नमस्कार। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर। और ये जो मॉडल क्वेश्चन पेपर है वो क्लास 8 का है। ठीक है, क्लास 8 का है। और ये जो मॉडल प्रश्न पत्र है 2025 में तैयार किया गया है। ये जो 2025 में तैयार किया गया है ये जो है झारखंड शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के द्वारा, मतलब इसे रांची के द्वारा इसे तैयार किया जाता है। क्योंकि इस मॉडल प्रश्न को तैयार करने का उद्देश्य क्या होता है, मोटिव क्या होता है कि जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे होते हैं, ठीक है, जो क्लास 8 में बच्चे पढ़ रहे होते हैं उसके लिए स्पेशल ये बनाया जाता है। क्योंकि इस मॉडल प्रश्न को पढ़ के बच्चे अच्छे से अच्छे अंक क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए कि मॉडल प्रश्न पत्र को हल करना बहुत ज़रूरत होता है। ठीक है, तो आज के जो हम लोग वीडियो में पढ़ेंगे मॉडल प्रश्नों को हल करने के लिए कैसे हम मॉडल प्रश्न को हल करते हैं। तो आज हम लोग क्लास 8 का जो है मैथ हम लोग हल करेंगे। ये जो से 50 नंबर का रहेगा और समय जो से 1 घंटा होगा। तो इसमें निर्देश दिया जाता है। निर्देश हम इसको पढ़ लेते हैं कि निर्देश क्या क्या है। सबसे पहले निर्देश क्या है कि इसमें कुल 50 प्रश्न रहेंगे, बहुविकल्पिक रहेंगे, ऑप्शनल रहेगा क्वेश्चन। ठीक है, और ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी, ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स। मतलब अगर हम लोग एक प्रश्न को हल करते हैं तो 1 नंबर मिलेगा। इस तरह से 50 प्रश्नों को हल करेंगे तो हमें 50 अंक मिलेगा। ठीक है, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक सही विकल्प का चयन करना है। तो जब भी हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे तो उसमें 4 विकल्प रहेगा, उसमें हम लोग क्या करेंगे, जो सही विकल्प होगा उसे हमको चयन करना होगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक है गलत उत्तर के लिए कोई अंक नहीं काटे जाएंगे। मतलब अगर 50 क्वेश्चन है और 50 क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम गलत मार देंगे तो हमें नंबर मिलेगा भी नहीं। इस चीज़ को याद रखना है। क्या होता है ना कि जब हम कंपटीशन का एग्ज़ाम लिखते हैं तो कंपटीशन में क्या होता है, अगर हम गलत क्वेश्चन मतलब गलत जो है प्रश्नों को गलत कर देते हैं तो उसमें क्या होता है, नंबर कट जाता है। जो सही किए हुए रहते हैं उसमें से नंबर कट जाता है। इसमें ऐसा नहीं है, अगर गलत करते हैं तो नंबर हमें मिलेगा भी नहीं और कटेगा भी नहीं। ठीक है, गलत है तो गलत है। अगर 50 क्वेश्चन बनाए हैं, 50 गलत हो गया तो हमें वहाँ 0 नंबर मिलेगा। ठीक है, अगर 50 में से 25 सही किए हैं तो हमें 25 नंबर ही मिलेगा। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को। अब देखते हैं हम लोग प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला प्रश्न क्या है, देखिए सबसे पहला प्रश्न है, बहुत मस्त प्रश्न है कि 5 का गुणात्मक प्रतिलोम व्युत्क्रम। ठीक है, गुणात्मक प्रतिलोम कहने का मतलब होता है कि अगर ये संख्या 5 है, माइनस का 5 है, शॉर्ट फॉर्म ऐसे निकालना। ऐसे यहाँ पर संख्या क्या है, -5 है मान के चलिए। अगर -5 है तो इसको गुणात्मक प्रतिलोम कहेगा। तो क्या करेंगे, साइन चेंज नहीं होता है, माइनस है तो माइनस ही रहेगा। ठीक है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा। सिर्फ जैसे यहाँ पर है ना प्लस का 5, क्या यहाँ पर प्लस का 5 है तो प्लस का 5 यहाँ पर है, इसको क्या सिर्फ करना है, इसको उलट देना है। क्या करना है, इसको इन्वर्स करना है, इसको उलट देना है। ठीक है, तो इसको उल्टेंगे कैसे होगा, इसे 5 है तो 5 यहाँ नीचे 1 है मान के चलिए। ठीक है, इसको 1 ऊपर कर देंगे, 5 को नीचे कर देंगे तो 1 बटे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ठीक है, मतलब गुणात्मक प्रतिलोम, प्रतिलोम का मतलब क्या था, उलट देना है इसको। ठीक है, ठीक है, तो साइन जो ऐसे चेंज नहीं होगा। अगर माइनस का है तो माइनस ही रहेगा और प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा। ठीक है, सिर्फ जो है वो ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखिए माइनस का 5, तो यहाँ पर हम लोग को पता है कि साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यहाँ पर -1 बटे 5 ये भी नहीं होगा, 5 बटे -1 ये भी नहीं होगा। डी में क्या है, 1 बटे 5, जो कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे है यहाँ पर प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या है कि गुणनफल क्या है, प्रश्न संख्या 2 है गुणनफल 1 प्राप्त करने के लिए 7/23 को किससे गुना करना होगा। मतलब यहाँ पर है 7/23 को हम किससे गुना करें कि हमें 1 मिले। ठीक है, तो ऑप्शन में हम देखेंगे, ऑप्शन में देखेंगे -7/23 है। अगर यहाँ पर मान के चलिए हम गुना कर दें -7/23 तो 1 कटेगा नहीं, और 23/7 करें तो ये 23 कटेगा और 7 कटेगा, परंतु माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम 23/7 रखें यहाँ पर तो ये और ये कट जाएगा। मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ रखे 23/7 तो 7 से 7 कट जाएगा
और 23 से 23 कट जाए, 23 से, यहाँ पर भी 23 है ना, सॉरी 23 है, तो ये और ये कट जाएगा, तो कितना बार में कटेगा, एक बार में पूरा पूरी कटेगा। ठीक है, तो इसका जो है से पॉजिटिव मतलब प्लस का 1 आ जाएगा, ऑप्शन सी जो है से इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या, निम्नलिखित में से कौन वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, वर्ग संख्या कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, पता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और 6 का स्क्वायर होता है 36, 7 का स्क्वायर होता है 49, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का स्क्वायर होता है 81, और 10 का स्क्वायर होता है 100, 11 का स्क्वायर होता है 121, 12 का स्क्वायर होता है 144, 13 का होता है 169। इस तरह से हमें कम से कम तो 40 तक स्क्वायर को याद करना है, वर्ग को याद करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमें ये देखना है कि वर्ग संख्या कौन नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन चेक करेंगे। देखिए ऑप्शन क्या चेक करेंगे, यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है 12। देखिए 12 क्या है, ये तो स्क्वायर इसका नहीं होता है। ठीक है, 12 का वर्ग नहीं होता है। 121 का होता है कितना, 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121। 12,221 का 21 किसका होता है, 111 का होता है। ठीक है, 111 को स्क्वायर करेंगे तो 12,321 आएगा। ठीक है, और डी को जो है, डी में देख रहे हैं ना, 12, 3, 4, 3, 2, 1, एक किसका है, तो 1, 1, 1, 1, तो 1, 2, 3, 4 बार इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 12, 3, 4, 3, 2, 1। तो यहाँ कहने का मतलब है कि वर्ग संख्या कौन नहीं है, तो वर्ग संख्या 12 नहीं है। ठीक है, सब वर्ग संख्या देखिए, ये किसका है, 111 का है, ये 1011 का है, और ये 11 का है। ठीक है, तो तीनों जो है से वर्ग संख्या, परंतु ये जो है वर्ग संख्या नहीं है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या है कि प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 है, 441 एवं 484 के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या है। देखिए 441 और 484, तो हमको पता है कि 441 का वर्गमूल कितना होता है, 21 होता है, 21 का स्क्वायर। ठीक है, और 484 का कितना होता है, 484 का, तो 22 को गुना करें 22 से, 22 को 22 से। ठीक है, तो 2 दूना कितना होता है, 4, फिर 2 दूना होता है 4, 2 दूना 4, 2 दूना 4 8 हो जाएगा, फिर 2 दूना 4, 484, तो ये 22 का हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये 21 और ये 22, तो इसके बीच में नहीं है, तो कुछ भी नहीं है इसके बीच में। ठीक है, 21 है 22 है, मतलब 21 हम लोग गिनती पढ़ते हैं ना, 21 22, तो इसके बीच में कोई गैप नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो 21 और 22 के बीच में कोई जो है से, सॉरी 441 और 484 के बीच में कोई पूर्ण वर्ग नहीं है, तो इसीलिए इसका हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, एक वर्गाकार फर्श, क्या है, एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, तो उसके फर्श का क्षेत्रफल, वर्ग क्या होता है, इसकी चारों भुजा क्या होता है, बराबर होता है, इस तरह से वर्ग होता है। तो वर्गाकार का जो भुजा है, यहाँ पर किनारा है, वो जो दे दिया है a बराबर 5 मीटर, कितना दिया गया है, 5 मीटर। तो उसका फर्श का क्षेत्रफल, तो इसका फर्श का क्षेत्रफल क्या होता है, a का स्क्वायर, क्या होता है, a का स्क्वायर, मतलब भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब इसका जो है से सूत्र क्या होता है, वर्ग का स्क्वायर मतलब भुजा का स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a की जगह हम क्या लिखेंगे 5, और यह जगह स्क्वायर, तो 50 25 हो जाएगा, और यूनिट क्या चाहिए मीटर में, तो मीटर लिखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, इसमें 3 ऑप्शन है, 5 मीटर है, 4 ऑप्शन है, 5 मीटर, 4 मीटर, 25 मीटर, 25 वर्ग मीटर और 25 वर्ग इकाई मीटर। तो देखिए 25 वर्ग मीटर
मतलब ये स्क्वायर में होगा। क्या चीज में होगा? ये स्क्वायर में होता है। क्षेत्रफल जितना भी आएगा वो मीटर स्क्वायर में आएगा, तो वर्ग मीटर स्क्वायर होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखना है कि एक वर्गाकार फर्श जिसकी एक किनारा 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर है, उसका क्षेत्रफल निकालना है। तो किसका? तो वर्गाकार का। ठीक है, वर्गाकार फर्श का। अब देखिए अगला प्रश्न बनाते हैं 7वां। ठीक है, छठा हो गया, 7वां। देखिए 7वां क्या है यहाँ पर कि -7 का क्यूब का मान क्या होगा। देखिए -7 है, इसको 3 बार लिखेंगे। ठीक है, -7 गुने -7। ठीक, -7 को 7 से गुना करेंगे, 7 7 49 हो जाएगा प्लस का, ये और ये गुना होगा तो हो जाएगा प्लस का 49, और फिर 49 को 7 से गुना करेंगे तो 9 7 63 के 3 7 6 7 चौका 28 और 6 43। ठीक है, परंतु ये माइनस बच जाएगा। ठीक है, 34 हो जाएगा ना ये। ठीक है, तो माइनस का 343 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग घनमूल पढ़े थे। घनमूल में क्या होता है ना, कभी भी हम लोग किसी भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो उसमें 3 का पेयर लगाते हैं। कितना लगाते हैं? 3 को। जैसे 8 है ना यहाँ पर, तो 8 को हम लोग 2 चौका 8, फिर 2 दूना 4, फिर 2 2 एकम 2। तो इसमें हम लोग क्या देखे? 2 का पेयर लगाया, सॉरी 3 का पेयर लगाया, मतलब जोड़ा लगाया, 1 2 3। तो 8 का जो घनमूल हो जाएगा वो 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो यहाँ पर देखिए इसमें क्या करेंगे? 3 का पेयर लगाएंगे। जैसे 3 3 2 गो है, सॉरी 2 2 3 गो है, और 3 3 कै गो है? 3 गो है, और फिर 4 4 गो कै गो है? 3 गो है। तो 2 2 3 गो, 3 3 3 गो, 4 4 3 गो। तो यहाँ में से क्या करेंगे? एक ले लेंगे 2, और एक ले लेंगे 3, और एक ले लेंगे 4। तो 3 3 दूना 6, 6 चौका 24। ठीक है, तो 24 इसका क्या आ जाएगा? घनमूल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है? 8वां है एक पूर्णांक। देखो ए है इसका आधार, और इसका जो पावर है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं घातांक। क्या बोलते हैं इसको? घातांक, मतलब पावर। इंग्लिश में इसको बोलते हैं पावर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है? इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? घात या घातांक बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखना इस चीज़ को कि इसको हम लोग एक्सपोनेंट बोलते हैं, घातांक बोलते हैं। 9वां प्रश्न क्या है कि 2/3 का गुणन व्युत्क्रम। देखिए गुणन है ना, यहाँ पर गुणन कहा है तो साइन में कोई चेंज नहीं होगा। अगर प्लस है तो प्लस ही रहेगा, माइनस है तो माइनस होगा। सिर्फ क्या होगा वो, जैसे 3 के जगह में 2 के जगह में 3 बैठ जाएगा, 2 के जगह में 3 बैठा देंगे। तो ऐसे लिखेंगे इसको, ऊपर में 3 लिखा जाएगा, नीचे 2 लिखा जाएगा। ठीक है, संख्या सिर्फ क्या होगा? चेंज होगा, बाकी प्लस माइनस कोई चेंज नहीं होगा। तो 3/2 ऑप्शन में कहाँ पर है? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 10वां क्वेश्चन क्या है? 10वां क्वेश्चन है ए एम गुने बी एम। मतलब देखिए यहाँ पर आधार सेम है। ठीक है, आधार अलग अलग है, और इसकी घात, मतलब इसकी घात क्या है? सेम है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है? ये दोनों गुना हो जाता है, ए बी। ठीक है, और ये जो घात होता है ये एक लिखाता है m। तो ये जो इसका फार्मूला बनता है वो बनता है a गुने b, मतलब ए बी का पावर होल का पावर m। तो ऑप्शन में अगर ऐसा कहीं दिख रहा है तो वही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अब है 11वां क्वेश्चन, यदि 4a + b 3 = 55 तो a और b का मान निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसका ऑप्शन है, देखिए यहाँ पर इसका ऑप्शन लिख दे रहे हैं हम, a = 2, यहाँ पर है ना a = 2, b = 3। ठीक है, पहला ऑप्शन में a = 2, b = 3, दूसरा ऑप्शन में है a = 2, b = 1, तीसरा में a = 1, b = 2, और चौथा में है a = 3 और b = 2। तो यहाँ पर एक जगह में अगर हम 2 रखें, जैसे यहाँ पर देखिए एक जगह हम क्या रखें? 2। तो यहाँ अगर 2 रखें यहाँ पर तो ये क्या बनेगा? 42 बनेगा प्लस।
अगर ए की जगह में 1 रखे, बी की जगह में यहाँ पर, तो ये 13 बनेगा। बराबर 55 हमें लाना है, तो 42 और 13 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 55 आएगा, बराबर 55। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका बी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे करके देखना है सब ऑप्शन को। ठीक है, अब है 12वां क्वेश्चन। क्या है, यदि, देखिए ये थोड़ा सा क्या है क्वेश्चन, यदि 234x संख्या 6 से विभाज्य हो तो x का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए 6 का रूल क्या होता है ना, 6 का भाग का रूल होता है कि अगर कोई भी संख्या को 2 और 3 से अगर कट रहा है तो वो 6 से क्या कहलाएगा, विभाज्य कहलाएगा। ठीक है, अगर कोई संख्या 6 और 2 से कट रहा है तो वो संख्या क्या होगा, विभाज्य होगा। तो यहाँ देखिए अगर मान के चलिए यहाँ 3 रखते हैं। ठीक है, यहाँ 3 रखें तो इसको हम जोड़े, 3 2 5 4 9 9 3 12, तो 12 3 से कटेगा, 3 चौका 12 और 2 से कटेगा, 2 छक 12। ठीक है, और अगर मान के चलिए यहाँ पर 6 अगर रखे, ठीक है, कितना रखे, अगर यहाँ 6 रखे तो 6 2 3 5 4 9 6 3 2 5 4 9 9 6 15, तो 15 तो 6 से कटेगा नहीं, 2 से कटेगा नहीं, सिर्फ 3 से कटेगा। ठीक है, या यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या करेंगे ना, 6 मान के चलिए यहाँ रख दिए। ठीक है, यहाँ पर 6 रख दिए। अब क्या देखेंगे, ये देखो इसकी इकाई अंक 2 से कट जाएगा, 2 3 6। ठीक है, परंतु यहाँ पर 2 3 6 2 3 5 4 9 9 6 15 और 3 से कटेगा, 3 5 15, मतलब ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ 6 रखते हैं तो 2 और 3 से कटेगा, 2 से तो इसका इकाई अंक कट जाएगा, पहली बात याद रखना इस चीज़ को। और 3 से क्या करेंगे, तीनों संख्या को जोड़ेंगे, जैसे 2 3 4 और 6, तो 4 3 2 5 4 9 9 6 15, तो ये 3 से कट गया, 3 5 15 और 2 से कटा, इसका इकाई अंक 6, 2 3 6, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 13वां क्वेश्चन क्या है, 4/7 एक्स स्क्वायर का संख्यात्मक गुणांक। देखिए संख्यात्मक गुणांक करने का मतलब इसके जो पहले संख्या जो लगा हुआ है ना, ठीक है, इसको संख्यात्मक गुणांक बोलेंगे। ठीक है, तो 4/, इसका क्या आंसर हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें कि a + b और a + b मतलब 2 बार है। हम लोग अलजेब्रिक प्रश्न, अलजेब्रिक फार्मूला पढ़े थे, a + b, ठीक है, का स्क्वायर क्या होता है, a² + 2ab + b² होता है। ठीक, इसका कहने का मतलब ये 2 बार है। यहाँ पर क्या है, 2 बार, इसको 2 बार लिख दिया, a + b a + b 2 बार। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a + b का होल स्क्वायर, ए वाला होगा। ठीक है, ऑप्शन जो है इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर क्या है, यही फॉर्मूला में इसको बैठाना है। ठीक है, एक जगह में a है और b की जगह में 2 है। ठीक है, b की जगह में। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम ऐसे करके लिखे a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + 2ab + b², तो यहाँ पर देखिए एक जगह में a है प्लस b की जगह में 2 है, एक जगह में a² है, 2 है, 2 लिखेंगे, और एक जगह में फिर a लिखेंगे और b की जगह में क्या लिखेंगे, 2 + 2 का स्क्वायर, तो a² होगा ये, प्लस 2 दूना 4a + 2 दूना 4, तो a² + 4a + 4, तो ऑप्शन में कहीं है, तो ऑप्शन ए इज इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यहाँ पर ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगला 5a² b का सारो गुणनखंड होगा। सारो गुणनखंड कहने का मतलब इसको ऐसे लिखेंगे, गुणनखंड करने के लिए 5 a 2 है तो a × a लिखेंगे, × b लिखेंगे। ठीक है, तो a 5 × a b हो जाएगा। ऑप्शन क्या आ जाएगा इसका, बी इज करेक्ट आंसर। संख्या है 17। 17 क्या है कि यहाँ पर खाली जगह है x +
ए, एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी है, ठीक है। तो इसको क्या करना है, जैसे यहाँ पर है एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी। अब क्या करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस एक्स बी, और इसको अब इसको साथ गुना करेंगे, ठीक है। तो ये प्लस का एक्स आ जाएगा प्लस ए बी, ठीक। अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं, इसको एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बी है, तो यहाँ देखिए एक्स बी और एक्स है, तो यहाँ ए और एक्स, यहाँ पर एक्स एक्स दो है, तो ए को क्या करेंगे बाहर निकाल देंगे इस तरह से, ठीक है। बचेगा ए प्लस ए बी, ठीक है। क्या किया, सबसे पहले इसको इसके साथ गुना किया तो ए आया, फिर इसको इसके साथ गुना किया तो ए एक्स आया, ए बी को गुना किया एक्स बी आया, फिर एक गुना एक्स से किया तो एक्स आया, फिर एक गुना बीस किया तो ए बी आया, ठीक है। एक्स स्क्वायर एक्स उतार दिए, यहाँ पर देखिए ए एक्स बी और ए एक्स है, तो एक्स एक्स दो एक्स को बाहर रखे, अब बचा क्या बी ए, मतलब ए प्लस बी इसको लिख दिया, ठीक है, प्लस ए बी बचा, इसको ए बी लिख दिए। तो ऑप्शन में यहाँ देखें हम कि ऑप्शन ए इसका क्या आ जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 18वां क्वेश्चन क्या है, एक रैखिक समीकरण के कितने हल हो सकते हैं। तो एक रैखिक समीकरण का सिर्फ एक ही हल होता है, इसे याद रखना कि एक समीकरण का कितना हल होता है, एक ही हल होता है, ठीक है। अब देखिए 19वां क्वेश्चन क्या है कि 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8, जैसे यहाँ पर है ना 5x प्लस 7 बराबर 2x प्लस 8। देखिए ये एक्स है, ये भी एक्स है, तो इसको इधर ले आते हैं, तो 5x माइनस 2x बराबर ये 8 है, इधर जाएगा 7 है तो माइनस हो जाएगा 7। तो 5 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 3 बचेगा, 3x बराबर 8 में 7 घटाएंगे तो बचेगा 1, ठीक है। इधर कुछ भी नहीं तो यहाँ पर कुछ नहीं, तो गुना है, गुना इधर से भाग बन जाएगा, x बराबर 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो x बराबर 1/3 यहाँ ऑप्शन में कहाँ पर है, x बराबर 1/3, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए वाला, ठीक है। आगे यहाँ पर क्या है, देखिए यहाँ पर है 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, ठीक है। मतलब 50 आमों के समूह में 40% आम पके हुए हैं, तो पके हुए आमों की संख्या निम्नलिखित क्या होगी। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 50 आम है तो 50 आम लिख देंगे, ठीक है, गुना। अब देखिए 40% है तो 40% को हटा के नीचे 100 बैठाएंगे, ऐसा सिंपल सा करना क्या है, ऐसे A0 से A0 कट करना, A0 से A करना, और ये 5 का 20, तो ये देखिए डायरेक्टली आ गया 20 आम जैसे पके होंगे, क्योंकि ऑप्शन जैसे इसका डी हो जाएगा। परसेंटेज का प्रश्न है, ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, डी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बट्टा, देखिए बट्टा जो होता है ना, डिस्काउंट जो होता है वो अंकित मूल्य पर होता है, इसको हम लोग MRP बोलते हैं, MRP मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। अगर हम लोग किसी दुकान में जाते हैं कोई कपड़ा खरीदने के लिए, तो उसमें जो MRP बैठता है उसी पर जो है से दुकानदार डिस्काउंट हमें देता है। अगर 1200 का जींस है तो उसमें क्या लिखा होता है, 20% का डिस्काउंट होता है, मतलब 1200 गुने 20% क्या करेंगे, हटाएंगे, यहाँ पर 100 बैठाएंगे, तो A0 से A0 कटेगा, A0 से A0 कटेगा, 12 दूना क्या आ जाएगा 24 और 0 लगेगा, मतलब 1200 में 240 घटा देंगे, 1200 में 240 को घटा देंगे 0, और 10 में 4 गया 6, और यहाँ पर 11 में 2 गया, हाँ 11 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा 9, तो 960 रुपये हमें क्या करना पड़ेगा, उस जीन्स को देना पड़ेगा, क्योंकि 20% जीन्स में डिस्काउंट था। मतलब कोई भी अगर सामान हम खरीदते हैं तो अंकित मूल्य पर जो है से क्या होता है, बट्टा जो है प्रतिशत वस्तु पर परिकलित गणना की जाती है, ठीक है, अंकित मूल्य पर। आगे है यहाँ पर 22वां क्वेश्चन कि x/y बराबर k। देखिए ना, ऐसे हम लोग जो k लिखते हैं वो स्थिरांक होता है, क्या होता है, स्थिरांक, ठीक है। तो x/y बराबर k क्या होता है, स्थिरांक होता है, जो कि ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन क्या है,
एक्स और वाई, यदि एक्स और वाई दोनों प्रतिलोम अनुपात में हो तो एक्स वाई बराबर के होता है। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यदि किसी चतुर्भुज के तीनों कोण में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री है। मान के चलिए यहाँ पर एक चतुर्भुज है, इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण 90 डिग्री है, इसका कोण 90 डिग्री है और इसका कोण भी 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पता है हमें कि चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। ठीक है। तो ए 90 ए 90 ए 90 तो ये भी 90 हो जाएगा ऑटोमेटिक। या तो हम तीनों को जोड़ के इसको घटा देंगे। ठीक है, तीनों को जोड़ के इससे घटा देंगे तो 90 आ जाएगा। या तो हम नॉर्मली ऐसे लिख सकते हैं 90 है 90 ये 90 तो ये भी हो जाएगा 90। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब 25वां क्वेश्चन, निम्न में से किस चतुर्भुज के विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए विकर्ण होता है ना चतुर्भुज आयत का, किसका होता है, आयत का, जो कि आमने सामने की भुजा क्या होता है, इसका बराबर होता है। तो इसका विकर्ण भी दोनों को क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। ठीक है। तो आयत का विकर्ण क्या होता है, हमेशा बराबर होता है। किसी षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है। तो षष्ठभुज का योग होता है, याद रखना है कि 720 होता है। ठीक है। जैसे तीनों कोणों का योग कैसे होता है, 180। चारों कोणों का योग कैसे होता है, 360। उस तरह से जो है से षष्ठभुज कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, याद रखना इस चीज को। इस षष्ठभुज के कोणों का योग कितना होता है, 720 होता है। ठीक है, इसे याद रखना। आगे है, निम्न में से किस से एक बहुफलकी नहीं बनेगा। बहुफलकी कहने का मतलब क्या होता है, 4 या 4 से अधिक फलक। क्या हो, 4 या 4 से अधिक फलक होना चाहिए, अधिक फलक। ठीक है, होना चाहिए। तो क्या बनता है, वो बहुफलकी बनता है। अगर 2 फलक है, 3 फलक है तो वो जो है से बहुफलकी नहीं होगा। जैसे त्रिभुज में 3 फलक होता है तो इसका जो है से बहुफलकी नहीं बनेगा। इसमें 2 त्रिभुज और 3 समांतर चतुर्भुज है तो इसमें ज़्यादा फलक है। इसमें 8 त्रिभुज है, इसमें ज़्यादा फलक है। इसमें 1 पंचभुज और 5 त्रिभुज है, इसमें भी ज़्यादा फलक है। तो ऑप्शन जो है से ए हो जाएगा इसका, इसका जो है से 3 ही फलक है। और बहुफलकी में क्या होता है, 4 या 4 से अधिक फलक होना चाहिए। अगला है कि किस त्रिविमीय आकार में शीर्ष नहीं होता। जैसे त्रिविमीय का मतलब, कहने का मतलब क्या होता है, जिसमें जैसे मान के चलिए शंकु है, इस तरह से इसको शंकु बना दिए तो यहाँ पर क्या है, इसका शीर्ष है। मतलब ये दोनों क्या कर रहा है, यहाँ पर काट रहा है। ठीक है, या मिल रहा है। ठीक है, तो इसका क्या होता है, शीर्ष होता है। तो इसलिए इसी तरह से पिरामिड होता है। ठीक है, पिरामिड जो होता है इस तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें भी शीर्ष होता है, प्रिज्म में भी शीर्ष होता है, परंतु गोला में कहीं शीर्ष नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। आगे है कि आयत का क्षेत्रफल, 29वां क्वेश्चन है, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है। क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई होता है। ठीक है, और आयत का परिमाप होता है 2l + p, मतलब लेंथ ब्रेथ, लंबाई चौड़ाई। ठीक है, ये आयत का परिमाप होता है। परिमाप अगर पूछेगा तो बताना है 2l + b, और लंबाई गुने चौड़ाई इसका क्षेत्रफल होता है आयत का। आयत इस तरह से होता है ना, इसको आयत बोलते हैं, जिसका लंबाई आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो। अब देखिए यहाँ वर्ग की एक भुजा की लंबाई 25 सेंटीमीटर है, तो इसकी परिमाप क्या होगा। ये वर्ग है, ठीक है, और इसकी जो भुजा है वो a बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा। तो याद रखना है कि वर्ग का परिमाप होता है, परिमाप बराबर a² 4a होता है। क्या होता है, 4a वर्ग का। तो 4 गुने a कितना है, 25। तो 25 चौका क्या आ जाएगा, 100 सेंटीमीटर। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर। वैसी आकृति जिसकी 3 विमाएँ होती है, तो 3 विमाएँ होती है तो त्रिविमीय हो जाएगा। ठीक है, आगे है 32वां क्वेश्चन। 32वां क्वेश्चन है कि भुजा वाले घन, मतलब
x भुजा वाले घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल घन की पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। यहाँ पर है, यहाँ पर कभी कभी l भी रह सकता है, a भी रह सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। यहाँ पर a भी बैठा सकते हैं, ठीक है। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, याद रखना फार्मूला ये होता है 6a² या 6x²। आंकड़े, यहाँ पर परिसर निकालना है। परिसर निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा संख्या देखेंगे तो 9, 8, 4, 3, 2, 1, 6, 4, 8, 1, 10, 12, 15, 4, 3। तो सबसे ज़्यादा है 15, तो 15 लिखेंगे। और सबसे कम है कौन, 1, तो इसको 1 से घटा देंगे, तो 15 में गया 14। तो याद रखना है कि अगर परिसर निकालना है हमें, रेंज निकालना है हमें, तो उस डाटा में देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कौन है, ठीक है, और छोटी संख्या कौन है, दोनों को घटा देंगे, जो बचेगा वही हमारा परिसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है 34वां क्वेश्चन। x अक्ष से 3 इकाई, मतलब x अक्ष में 3 और y अक्ष में कितना है 4। ये x अक्ष में 3 है, y अक्ष में 4 है, तो इसकी दूरी में स्थित बिंदु होगा, दूरी पर स्थित बिंदु होगा, ठीक है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करेंगे, अगर x में दिया है तो उसको y में बदल देंगे, y की जगह में लिख देंगे, और y दिया है तो x की जगह में लिख देंगे, ठीक है। तो इसको लिखेंगे क्या, 3 और 6 है ना, 3 और 6 है, तो 6 को हम x की जगह में लिखेंगे और x को 3 की जगह में लिखेंगे, तो x की जगह में 6 आ जाएगा और 3 की जगह y की जगह में 3 आ जाएगा। तो बिंदु क्या बना, 6,3। इसको x के निर्देशांक बोलेंगे, इसको y के निर्देशांक बोलेंगे, ठीक है। तो 6,3 जो है ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3,6 नहीं मारना है कि डायरेक्टली ये x का निर्देशांक हो जाएगा, ये 6 का निर्देशांक हो जाएगा, ऐसे नहीं मारना है। इसमें क्या है कि जहाँ पर y रहेगा उसको x का वैल्यू रखेंगे, और जहाँ पर x रहेगा उसको y का वैल्यू रखेंगे, ठीक है, सिंपल सी बात। अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक है, 0.0081 का। तो इससे वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, दशमलव हटाएंगे, नीचे 1 बैठाएंगे, और 1, 2, 3, 4 0, तो 4 0 बैठाएंगे, ठीक है। तो अब इसको ऐसे लिख सकते हैं 81/1, 2, 3 गो है, तो 81 का वर्गमूल होता है 9, और 1000 का कायदा सैकड़ा हज़ार का होता है 10, 100 होता है ना, 100, ठीक है। अब देखिए इसको क्या करेंगे, 1, 2, 3 मतलब 2 संख्या है ना यहाँ पर, तो 2 संख्या के बाद दशमलव बैठाएंगे, तो 2 संख्या ऊपर में है नहीं, इसलिए 9 लिखेंगे, एक और अपने 0 बैठाएंगे, फिर दशमलव बैठाएंगे, फिर 0 लिखेंगे, तो 0.09 इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 36वां क्वेश्चन है कि 2 क्रमागत वर्ग संख्याओं के बीच कितने पूर्ण वर्ग संख्या होती है, तो कितना हो जाएगा इसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन 37वां क्वेश्चन क्या है कि इसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी विकल्प में 2/3, 11/15, 5/12 को आरोही क्रम में रखा गया है। आरोही क्रम कहने का मतलब होता है, अवरोही क्रम कहने का मतलब होता है सबसे बड़ा, पहले सबसे बड़ा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा, उससे छोटा होता है। जैसे बड़ा है ये, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, ऐसे, ठीक है। और आरोही में क्या होता है, सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इससे बड़ा, इसको क्या बोलते हैं, आरोही, इसको बोलते हैं अवरोही, ठीक है। तो इसको अवरोही क्रम में लिखना है। तो अवरोही क्रम में लिखने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे 2/3 है, क्या है 2/3, इसको भाग देना, 3 है 2 है, ठीक है। तो 3 को बाहर रखना, 2 को अंदर रखेगा, दशमलव बैठाएगा, और यहाँ 0 रखेगा, दशमलव, 3 छक 18, ठीक है, 20 में 18 गया 2, फिर 0, 3 छक 18, इस तरह से इसको करेंगे तो आ जाएगा 0.66, ऐसे से जाते रहेगा 66, ठीक है। 2/3 को भाग करके देना, 11/15 को भाग देना, 11/15 को भाग देगा 0.73 आएगा, ठीक है। फिर 5/12 को भाग दे के देखना, तो ये आ जाएगा 0.41, ठीक है। तो यहाँ में से देखिए कि सबसे बड़ा कौन सा है, तो 73 है,
क्योंकि ये 66 है, ये 41 है, तो बड़ा यही है। तो बड़का को पहले लिखेंगे 11/15, फिर उससे बड़का कौन सा 66 मतलब 2/3 है, फिर उससे बड़का कौन है 5/12। तो 11/15, 2/3, 5/12 ऑप्शन कौन सा है? 11/15, 2/3 और 5/12 ऑप्शन इसका सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना है अवरोही में क्या होता है, सबसे बड़का, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका, उसके बाद छोटका। और आरोही में क्या होता है, सबसे छोटका होकर बाद उससे बड़का, उसके बाद उससे बड़का, उसके बाद उसके बड़का। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए इधर इसको 5/9 है ना, ये 38वां क्वेश्चन, 38वां क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक, 38वां क्वेश्चन है 5/9 प्लस -8/9। तो ये 5/9 लिख देंगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 8/9। एलसीएम लेंगे 9 आएगा, 9 को भागा 9 से देंगे एक बार में, 5 - 8, तो 5 में 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3/9, 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो -1/3 जो है इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन इसमें कहाँ पर है, -1/3, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है 39 क्वेश्चन। 39 क्वेश्चन क्या है कि यहाँ पर a बराबर -1, b बराबर 2, तो a की पावर b और b की पावर a है। ठीक है, तो a की पावर यहाँ पर लिखेंगे एक जगह में -1, ठीक है, और b की जगह रखेंगे 2, ऐसे गुना b की जगह रखेंगे 2 और एक जगह रखेंगे जगह में -1। अब इसको ऐसे लिखेंगे -1² गुने, इसको हम लोग घात घातांक में पढ़े थे, अगर माइनस में कुछ रहता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, बटे में लिख देते हैं इस तरह से। ठीक है, मतलब इसको गुना करेंगे 2 बार तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 गुना 1/2, तो 1 एकम 1/2। ठीक है, ऑप्शन 1/2 कौन सा है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पर जो फार्मूला में बैठा है इसको, जैसे a माइनस का n यहाँ पर है, तो इसको हम लोग क्या लिखते थे, 1/a प्लस का n। ठीक है, ये है फार्मूला यहाँ पर बैठा है इसको। ठीक है, क्योंकि अब है अगला प्रश्न, 120 के कोण को कहते हैं। देखिए अगर कोण के बारे में आता है तो याद रखना क्या है कि सबसे पहले ये वाला कोण के प्रकार। ठीक है, न्यून कोण किसको बोलते हैं, तो 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा, उसको न्यून कोण बोलते हैं। समकोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अधिक कोण किसको बोलते हैं, जो 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा होता है। और सरल कोण किसको बोलते हैं, जो 180 डिग्री का होता है। ठीक है, बृहद कोण किसको बोलते हैं, 180 डिग्री से ज़्यादा 360 से कम होता है, इसको प्रतिवर्ती कोण भी बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या है, 120 डिग्री के कोण को कहते हैं, मतलब ये किसके बीच में है, तो 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में है, तो अधिक कोण हो जाएगा इसका। ठीक है, तो इसे याद रखना इसको। तो यहाँ पर है अधिक कोण, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अब है यहाँ पर 41 कि रामानुज कौन था। देखो रामानुज एक ना गणितज्ञ था। ठीक है, ABC, देखिए ABC संख्या ABC के लिए कौन सही है, एक जगह में इकाई होता है, बी की जगह में दहाई होता है, सी की जगह में सैकड़ा होता है। तो यहाँ देखिए इकाई दहाई सैकड़ा ये तो नहीं होगा, ये सैकड़ा है, दहाई है, इकाई भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये होगा इकाई दहाई सैकड़ा। ऑप्शन जैसे डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन द्विपदी विजय व्यंजक है। द्विपदी जिसके 2 पद है उसे द्विपदी बोलते हैं। तो इसमें 1-2 पद है सबसे पहले में, इसमें 1 पद है, इसमें भी 1 पद है, इसमें भी 1 पद है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा द्विपदी। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो याद रखना है घन का जो होता है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6L² होता है। 45वां निम्न में से धनात्मक परिमेय संख्या। धनात्मक परिमेय संख्या कहने का मतलब होता है जो पॉजिटिव संख्या होता है, जैसे 1/3, 1/4,
5/2, 3/4, ये सब क्या है, धनात्मक परिमेय संख्या। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 32.768 का घनमूल क्या होगा। घनमूल मतलब क्यूब क्या होगा। तो अगर हम 32 को अगर देखें ऐसे करके 32 को गुना करें 3 बार, ठीक है, इसको 3 बार गुना करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 32.768 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन इसका हो जाएगा सही आंसर ए। 47 क्वेश्चन क्या है, 11/25 और बराबर है -11/25। तो यहाँ पर जो खाली जगह है इसकी जगह हम क्या होगा, तो ये देखिए इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है, इस प्रश्न के अकॉर्डिंग जो ऑप्शन दिया गया है यहाँ पर इसका ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि -3/4 है, 3/4 है, 5/8 है और -5/8 है। तो यहाँ पर अगर इसको हल करते हैं इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तो क्या होता है ना, अगर हम यहाँ पर हल करते हैं इसको, जैसे -11/25 है, ठीक है, तो अगर हम इधर गुना में इधर भाग में बदलेंगे तो 1 आता है, ठीक है, जो कि इसका आंसर सही नहीं होगा। इसको हम ऐसे अगर बना के देखिए प्रश्न को चेंज करके, जैसे 11/25 है, ठीक है, 11/25 और यहाँ पर कुछ भी नहीं था, हम इसको x मान लेते हैं, ठीक है, बराबर -11/25 है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो 25 है ना, यहाँ पर इसको हम क्या मान लेते हैं, 24 मान लेते हैं, ठीक है, और इसको जो है इसको हम 15 मान लेते हैं, ठीक है, इसको 24, इसको 15, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर 11/24 इसको पलट देंगे, ठीक है, तो पलटेंगे तो जगह ऊपर में 1 नीचे x बराबर -11/15, ठीक है, मतलब ये लिखा गया ऐसे 11/24x बराबर -11/15, ठीक है। ये 11 से 11 कट जाएगा और ये 24 और ये 15 को गुना करेंगे या कट करेंगे इसको, ठीक है, 24x बराबर -15 होगा। तो इसको कट करेंगे तो क्या होगा, 5 तिया मतलब 3 पच्चे 15 और 3 अठी 24, तो 8 बराबर -5, ठीक है, x हो जाएगा यहाँ पर। अब ये यहाँ पर गुना में इधर भाग में हो जाएगा तो x बराबर -5/8 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है से क्या बचे होगा, -5/8 होगा, ठीक है, यहाँ पर क्या होगा -5/8, ठीक है, -5/8 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन इसका जो है इसका अकॉर्डिंग जो है ऑप्शन जो है से डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। आगे है कि 0.25 का वर्गमूल क्या होगा। जैसे इसका वर्गमूल निकालेंगे 0.25, तो स्क्वायर 10 हटा के 1 बैठेंगे, नीचे 2 0, ऊपर 25 नीचे 100, तो 50 है 25 और 10 दाएँ के 100, एक अंक के बाद दशमलव होगा 0.5 हो जाएगा। ऑप्शन 0.5 ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। 49वां क्वेश्चन क्या है, 49वां क्वेश्चन क्या है कि 2 की पावर x + 3 बराबर 2, तो x का मान निकालना है, ठीक है। तो सिंपल सी बात क्या है, देखिए यहाँ पर पावर है x + 3 और इसकी घात इसका जो आधार है 2 है, मतलब सेम है, ये भी सेम ये भी सेम, तो इसका पावर 1 है, यहाँ पर इसका पावर x + 3 है, यहाँ पर पावर 1 है, कुछ भी नहीं क्या है 1 है, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे x + 3 = 1, ठीक है। ये प्लस का इधर का माइनस का हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 1 - 3, तो घटाएंगे तो x बराबर क्या आएगा, 3 में घटाएंगे 2 बचेगा माइनस का, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर सही हो जाएगा। यहाँ पर निम्न में कौन 3D आकृति का उदाहरण नहीं है, तो 3D का आकृति का उदाहरण होता है इसका 3D का उदाहरण होता है गोला, 3D नहीं होता है, ठीक है। आगे है, ठीक है,